प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का ये वीडियो आपके जीवन और आपके परिवार को बदलने वाला है। मेरे प्रियो, विशेष रूप से मेरी उन बहनों के लिए, उन माताओं और पत्नियों के लिए है जो आज अपने वैवाहिक जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रही हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा रिश्ता टूट रहा है, कड़वाहट बढ़ रही है और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक स्त्री के हाथों में, एक पत्नी के घुटनों में वो आत्मिक सामर्थ्य दी है जो एक टूटते हुए घर को भी फिर से स्वर्ग बना सकती है। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल से उन गुप्त रेवलेशन को देखेंगे जिन्हें समझकर आप अपने वैवाहिक जीवन को शैतान के हर हमले से बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक विशेष प्रार्थना भी करेंगे, हालेलुया, और वचन को भी पढ़ेंगे। एक विशेष प्रार्थना मैं उन बहनों के लिए करूंगी आज जो अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं और दुखों को देख रही हैं, झगड़ों को देख रही हैं, मनमुटाव को देख रही हैं अपने घर में, उनके घरों में, जिनके घरों में अपने पतियों से बनती नहीं है। हम उन बहनों के लिए पावरफुल प्रार्थनाओं को करेंगे। तो चलिए, यदि आज हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आमीन। तो चलिए हम वचन में चलते हैं। तो आज का बाइबल वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 14 आयत 1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। मेरे प्रियो, यहाँ बनाने और ढाने का मतलब सिर्फ एक ईंट का घर नहीं है, हालेलुया, पत्थर का घर नहीं है, बल्कि रिश्ते का है। रिश्ते का घर है। एक बुद्धिमान स्त्री जानती है कि कब बोलना है, कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है और कब चुप रहना है। एक पत्रस अध्याय 3 और उसका 1 और 2 वचन, जहाँ लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, ताकि यदि कोई वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हारे पवित्र और भय रहित चाल चलन को देखकर बिना वचन के वो खींचा चला आए। आमीन। मेरी बहनों, कई बहनें कहती हैं, मैं अपने पति को बहुत समझाती हूँ पर वो नहीं समझते। बाइबल बताती है, बाइबल कहती है, समझाना अपने पति को बंद करो और अपने चाल चलन से मसीह को दिखाओ, यीशु का स्वभाव दिखाओ। जब आपका पति आपके अंदर गुस्सा नहीं बल्कि मसीह का प्रेम और आदर और धीरज देखेगा तो मेरी बहनों, उसका कठोर हृदय और मन पिघल जाएगा। ये बिना बोले जीते जाने वाला आत्मिक युद्ध है यीशु के नाम में। आमीन। तो आइए मैं आपके साथ, मेरी बहनों, इस वचन को और गहराई से समझने के लिए मैं आपके साथ एक सच्ची घटना, एक सच्ची गवाही, उदाहरण आपके बीच में साझा करना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। हालेलुया। उन पत्नियों के जीवन में, उन बहनों के जीवन में, उन माताओं के जीवन में। आइए तो मैं आपको एक बहन की गवाही बताती हूँ। एक बहन थी जिनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उनके पति बहुत गुस्सा करने वाले थे और घर में रोज कलेश होता था। वह बहन पहले बहुत बहस करती थी अपने पति से, जिससे बात और बिगड़ जाती थी और नौबत यहाँ तक कि आ गई कि उनके पति ने कह दिया कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हमारा एक साथ रहना, हालेलुया, सही नहीं है। बस बहुत हुआ।
मेरी बहनों, तब उस बहन ने परमेश्वर के वचन 1 पतरस अध्याय 3 और 1-2 को पकड़ लिया और उसे ग्रहण कर लिया और उस पर अड़ी रही। और उन्होंने अपने पति से बहस करना, ताने मारना और कमियां निकालना अपने पति की पूरी रीति बंद कर दिया। और जब पति गुस्सा करते थे तो वह बहन चुप रहने लगी, अपने कमरे में जाकर घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे रोती और प्रार्थना करती थी। उन्होंने अपने स्वभाव को पूरी तरह मसीह के प्रेम और धीरज में बदल दिया। मेरी बहनों, शुरुआत में कुछ भी बदला नहीं, वैसा का वैसा रहा, लेकिन करीबी 2-3 महीने बीते बीते एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो पति कभी बात बात पर चिल्लाता था, उसने अपनी पत्नी के इस बदले हुए शांत स्वभाव को देखना शुरू किया। उनके दिल में ये बात आई कि मैं इतना गलत बोलता हूँ, फिर भी ये मुझसे इतना आदर से बात करती है। पवित्र आत्मा ने उसके पति के दिल को छुआ। एक दिन वह पति खुद रोते हुए, मेरी प्रियो, अपनी पत्नी के पास आया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। और आज उनका परिवार पूरी तरह से बहाल है, पूरी तरह से खुशहाल है, पूरी तरह से आनंद हो चुका है। और वे दोनों मिलकर प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अब उनके घर में कोई कलेश नहीं है, पति पत्नी एक साथ रहते हैं, उनके घर में शांति है, उनके घर में परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है। आमीन। मेरी प्रिय बहनों, इस गवाही से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जब हम लड़ना छोड़ देते हैं और परमेश्वर को अपने बदले लड़ने देते हैं तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। इसलिए आपको भी निराशा नहीं होना। आइए हम सब अपने तीसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। आमीन। नंबर 3, तीसरा वचन, नीति वचन अध्याय 31 आयत 26 में लिखा है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। मेरी बहनों, जब घर में तनाव हो तो अपनी जीभ पर परमेश्वर के वचन का पहरा बिठाएं, परमेश्वर का लहू लगाएं। अपने पति को ताने मारने से, पुरानी बातें याद दिलाने के बजाय अनुग्रह की बातें करें। शैतान चाहता है कि आप भी गुस्सा करें, उसे ताने मारें, उसे लड़ें, उससे झगड़ा करें ताकि रिश्ता टूट जाए। लेकिन आपको शैतान की चाल को फेल करना होगा, शैतान की चाल को समझना होगा और परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के वचन में बढ़ना होगा। हालेलुया। आइए नंबर 4 हम वचन देखेंगे। सपुदेशक अध्याय 4 आयत 12 कहता है, जो 3 डोरी से बटा हो वह जल्दी नहीं टूटता है। मेरी बहनों, आपके विवाह की 2 डोरियां आप और आपके पति हैं, लेकिन जब तक तीसरी डोरी यानी प्रभु यीशु मसीह इस रिश्ते में नहीं होंगे, शैतान इसे आसानी से तोड़ देगा। जब एक पत्नी अकेले घुटने टेक कर रोती है, प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ाती है, वचन को पढ़ती है, तो वह उस तीसरी डोरी को मजबूत करती है। हालेलुया। तो ये हमारे आज 4 पॉइंट थे कि जिससे हम अपने जीवन में अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। चलिए, और इस वीडियो के बाद हम अंत में सामर्थ्य प्रार्थनाओं में चलते हैं। तो जहाँ भी कहीं मेरी बहनों आप बैठे हैं, जहाँ भी कहीं अपने अपने सरों को झुकाइए। हालेलुया। और हम एक सामर्थ्य प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम अपने अपने सिरों को झुकाएं और इस समय उन सभी बहनों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिनके घरों में अशांति है, कलेश है। तो हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना को स्टार्ट करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी पिता, जिंदा परमेश्वर पिता, जिंदा जलाली सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु, आज मैं विशेष रूप से मैं अपनी उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस वीडियो को देख रही हैं। पिता, यदि आज उनका वैवाहिक जीवन किसी भी संकट, कड़वाहट या टूटने की कगार पर
है, तो इसी घड़ी यीशु के नाम से आपकी शांति उनके घरों में उतर आए, आपका अनुग्रह उनके घरों में उतर आए। हे प्रभु, हमारी बहनों को नीति वचन 14 का 1 की तरह वो आत्मिक युद्ध और समझदारी दीजिए, जिससे वे अपने घर को बना सकें। उनके शब्दों में प्यारे पिता, उनकी वाणी में और उनके चाल चलन में आपका अनुग्रह दिखाई दे। शैतान की हर युक्ति को जो उनके परिवार को, उनके पतियों को दूर करना चाहती है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं और दूर करते हैं। प्यारे पिता, इनके पतियों के दिलों को छू लीजिए। यदि इनके दिलों में कोई कठोरता है, कोई भटकाव है, कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, आपके पवित्र लहू के द्वारा उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। इस रिश्ते की तीसरी डोरी आप हैं प्यारे प्रभु, और इनके जीवन में वो तीसरी डोरी आप बन जाइए प्रभु। हर एक टूटे हुए विवाह को आज आप अपने पवित्र हाथों से जोड़ दीजिए। घर का कलेश खत्म हो और वहां आपकी आनंद और शांति का वास हो प्यारे पिता। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए इस दुआ को मुक्तिदाता अपने यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो इस प्रार्थनाओं के द्वारा यदि आपने आशीष पाई है तो मेरे प्रियो, हमारे चैनल में हालेलुया सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट में जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताएं आप कहां से देख रहे हैं, ताकि हर रोज़ हम आपके लिए पावरफुल प्रार्थना को, वचनों को लेकर आए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करें और आपके जीवन बदलाए जाए और आप आशीषित होने पाएँ यीशु के नाम से। तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें। तो तब तक के लिए इस वचन के और प्रार्थनाओं के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।